नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पुलवामा हमले की तीसरी पुण्यतिथि आज 14 फरवरी 2019 को हुआ था आतंकी हमला। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। सीएम बघेल आज ललितपुर के मेहरौनी विधानसभा में करेंगी जनसभा। सीएम कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजलाल खाबरी के पक्ष में डोर टू डोर करेंगे प्रचार। पंडित श्यामाचरण शुक्ल की पुण्यतिथि। सीएम भूपेश बघेल ने पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। एमपी में मनाई जाएगी संत रविदास जयंती। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे तैयारियों की समीक्षा। 16 फरवरी को मनाई जाएगी संत रविदास जयंती। 16 फरवरी को मनाई जाएगी संत रविदास की जयंती। ग्राम और जिला पंचायत स्तर पर होगा कार्यक्रम। आज दतिया आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीताम्बरा माई के करेंगे दर्शन। यूपी चुनाव के चलते बुंदेलखंड क्षेत्र में 3 जनसभाएं करेंगे। शाम 4:30 बजे पीताम्बरा माई के दर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मुरैना आए, जहां प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष समेत विधायकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज करहल धाम का भागवत कथा का श्रवण कर बाई महाराज से आशीर्वाद लेंगे। वहीं देर रात तक उनके कार्यकर्ता द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित जैन तीर्थ कुंडलपुर में 16 फरवरी को पंच कल्याणक होने जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कुंडलपुर पहुंचकर बड़े बाबा के दर्शन किए। छोटे बाबा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर भरोसा दिया। साथ ही कुंडलपुर महा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी उत्तराखंड गोवा में आज वोटर्स कर रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। यूपी में दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए हो रहा मतदान। उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान की निगरानी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 51 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक और 17 वैव प्रेक्षक भी तैनात होंगे। यूपी चुनाव के दूसरे चरण में कुल 23,404 मतदेय स्थल हैं और 12,544 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 252 आदर्श मतदान केंद्र और 127 महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जनता से मतदान का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की बात कही। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अधिकारियों ने कहा कि 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की लगभग 800 कंपनियां चुनाव के दिन ड्यूटी पर रही। दूसरे चरण की वोटिंग में जिलों के एंट्री पॉइंट पर बैरियर लगाकर पुलिस जांच कर रही है। सभी मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ, पुलिस, होमगार्ड, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन ड्रोन से नजर रख रहा है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करने की बात कही।
कटनी टनल हादसे में 2 मजदूरों की मौत, बाहर निकाले गए दोनों के शव। 28 घंटे रेस्क्यू के बाद नहीं बचाया जा सका, 9 में से 7 मजदूर सुरक्षित बाहर निकले। कटनी में टनल हादसा मामला, जिला प्रशासन ने किया मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा राशि। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा, टनल धंसने से दबे थे 9 मजदूर, हादसे में 2 लोगों की मौत। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स में 1200 अंकों की गिरावट। एमपीसीजी में स्कूली छात्रों का राहत, आज से फुल कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना के गिरते संक्रमण को लेकर लिया गया फैसला, बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। भोपाल की न्यू मार्केट में दुकान में लगी भीषण आग, बेसमेंट में स्थित दुकान में लगी आग। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सीधी में 3 महीने पहले हुए युवती के साथ गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस पकड़ने में नाकाम रही, आरोपी अब भी फरार। देवरी से एक युवती का अपहरण होता है, अपहरण की साजिश रिश्ते में जीजा लगने वाले 3 आरोपियों द्वारा की गई, मामला मंझोली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवती को अज्ञात स्थान पर ले जाकर शरीर में ड्रग का इंजेक्शन देकर 6 आरोपियों द्वारा बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मुरैना के जोरा जनपद की ग्राम पंचायत सेथरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उप दुकान संचालक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुकान संचालक उपभोक्ताओं को राशन की दुकान पर बंदूक की नोक पर धमकाते नजर आ रहा है। सेत्री ग्राम पंचायत में कंट्रोल संचालक के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा, उनके राशन कार्डों में भी संचालक द्वारा फेक एंट्री की जा रही है। लापरवाही से वाहन चालक पर भारी पड़ी, कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, मौके पर बाइक सवार की मौत। बेमेतरा के साजा कोतवा मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक हाई प्रोफाइल चोर शेर सिंह उर्फ शेरू को गिरफ्तार किया। देश भर से सैकड़ों लग्जरी कारों को चुराने में माहिर था शेर सिंह। शेर सिंह कार चुराने के लिए फ्लाइट से इंदौर आया था। आने से पहले 5 सितारा होटल में उसने स्वीट रूम बुक किया था। पुलिस ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। भिंड जिले में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पावीन थाना प्रभारी सुधाकर तोमर सफलता हाथ लगी है। पिछले कई सालों से फरार चल रहा था इनामी चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी चोर पर कई थानों में अपराध दर्ज और कई चोरी के प्रकरण में फरार था। तभी मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में 19 साल की लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सतना में बस पलटने से एक की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। ऑटो को बचाने के चक्कर में बस का पहिया फिसला था और सड़क किनारे बस पलट गई थी। ग्वालियर में 8 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटता हुआ एक युवक का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो।
वीडियो अमलतास कॉलोनी के गोल मंदिर के पास का है। बच्चे ने उस युवक की कार पर कुछ स्क्रैच बनाया था, जिससे गुस्साए युवक ने उसकी पिटाई कर दी। बालाघाट में आंगनबाड़ी केंद्र से लापता हुआ 4.25 साल का बच्चा। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने गृहग्राम का मामला, जांच में जुटी पुलिस। रेड के डंपर से क्रॉसिंग के समय अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 3 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में इलाज जारी। राजगढ़ में दलित की शादी में डीजे बजाने पर हंगामा, शादी का टेंट गिराया गया, खाना फेंक दिया गया, दूल्हे के घर पर पथराव किया, 6 लोग घायल। पुलिस बल के साथ घोड़े से निकला था दूल्हा, छावनी में तब्दील हुआ कंचनारिया गांव। 38 लोगों पर मामला दर्ज, 11 आरोपी गिरफ्तार। जशपुर जिले में सोना के नाम पर रुपये ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों से कई सामान भी जब्त किए गए। कोरिया में मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, 5 आरोपियों की मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या करने के मामले में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, जिसके बाद पुलिस पेट्रोलिंग की टीम ने उसे नीचे उतारा। रायसेन में बीजेपी नेता भावेश पुरोहित की लाश मिलने से सनसनी। सांची के जयश्री होटल के कमरे में मिली लाश, मचा हड़कंप। भिंड में कई बार नोटिस देने के बाद भी सदर बाजार से गोल मार्केट तक चली अतिक्रमण हटाओ मुहिम। जिला कलेक्टर से लेकर पुलिस अमला मौजूद रहा। मंदसौर में मंदिर के दर्शन करने गए लोगों पर मधुमक्खियों का हमला, मधुमक्खियों के हमले से 6 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। सीहोर के मछली पुल चौराहे पर पुलिस ने गुंडों को सबक सिखाया। 5 गुंडे एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे, तभी एक पुलिस जवान ने उनको सबक सिखाया और भीड़ के साथ उसकी पिटाई कर दी। रायसेन में खेत पर सो रहे बुजुर्ग की हत्या से क्षेत्र में सनसनी। हत्या की वजह का खुलासा करने में जुटी पुलिस। शमशाबाद में खाद्य सामग्री लाइसेंस शिविर का हुआ आयोजन। जिला खाद्य विभाग ने लगाया शिविर। शहर में व्यापारियों ने आवेदन देकर भाग लिया। ग्वालियर ने किनारने और इंटरप्रेन्योर के केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सेंटर का लोकार्पण किया। जशपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लावारिस हालत में पड़ी 2 पहिया गाड़ियों में हो रही नीलामी। 2 चरणों में इन वाहनों की नीलामी की जा रही है। दुर्ग में फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस चला रही विशेष अभियान। अभियान के तहत 12 घंटे के अंदर 51 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। रायपुर के पंडरी में बीती रात शादी समारोह के दौरान घुसकर चाकूबाजी करने वाले शातिर बदमाश दिलकश अली समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। सवाई माधोपुर में आरपीएफ के जवानों से भरी बस पलट गई। हादसे में 13 आरपीएफ के जवान घायल, वहीं 20 आरपीएफ जवान इस गाड़ी में सवार थे। जशपुर से सुरेली आ रही थी बस। चौथ का बरवाना क्षेत्र के एचेर गांव के पास हुआ हादसा। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना इलाके में एक कमरे के अंदर एक छात्रा का फंदे से शव लटका मिला। छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए थे। वहीं जिस टीचर के पास छात्रा पढ़ने गई थी, वहां टीचर भी फरार हो गया। सामने ये भी आ रहा है कि टीचर ने छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश की, उसमें असफल होने पर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसरो ने मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील
PSLV C-52 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से किया गया। यह मिशन इसरो का है, जो इस साल का पहला मिशन है। PSLV C-52 से धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-4 को भी लॉन्च किया गया है। PSLV C-52 कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान, बाढ़ मानचित्रों जैसे अनुपयोगी एवं सभी मौसम स्थितियों से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर प्रदान करेगा। MP में 22 जनवरी से कोरोना पॉजिटिविटी रेट 13.47% से घटकर 2.50% हो गया। MP में 22 जनवरी से कोरोना रिकवरी रेट 91.85% से बढ़कर 97.31% हो गया। MP में आज 1760 पॉजिटिविटी केसेस प्राप्त हुए, वहीं 4555 मरीज रिकवर हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5.79 नए केस, 5 मरीजों की उपचार के दौरान मौत। वहीं 24 घंटे में 860 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.38%। प्रदेश में एक्टिव केस 7,909। सबसे ज्यादा बलरामपुर में 62 नए मामले, रायपुर में 56, दुर्ग में 53 नए केस। इंदौर जिले में कोरोना के 1.55 नए मामले, 913 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,718, संक्रमित दर 1.72% पहुंची। राजस्थान में कोरोना के मामलों में गिरावट, देश में 24 घंटे में 2177 मामले, 7 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 838 नए मामले, 7 मरीजों की मौत, 1100 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में 200 से ज्यादा मामले, जबकि एक संक्रमित की हुई मौत। एक दिन में 300 से ज्यादा मरीज रिकवर। फरीदाबाद में 24 घंटे में 51 मामले, 196 मरीजों की कोरोना से मौत। फरीदाबाद में 51 केस, 186 मरीज रिकवर। IPL 2022 ऑक्शन में हर्ष पटेल को RCB ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। पटेल 2021 में 32 विकेट लेकर IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान शनिवार को IPL 15 में 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बिकने वाले आज के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। पिछली बार 6 करोड़ 20 लाख रुपए में लगी थी बोली। IPL 2022 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस बार शामिल हुए हैं। आर्यन खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। IPL का मेगा ऑक्शन समाप्त हो गया। 2 दिनों में 204 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इनमें 137 भारतीय और 67 विदेशी खिलाड़ी रहे। गंगूबाई गाठियावाड़ी के प्रमोशन में जुटी आलिया। फिल्म का पहला गाना रिलीज हुआ। गाने के रिलीज में रणबीर भी ठुमके लगाते नजर आए।